और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 33वें स्थापना दिवस पे लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और वर्चुअल संगोष्ठी में देश भर के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। कृषि अनुसंधान परिषद का 33वां स्थापना दिवस। 33वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। सीएम ने राष्ट्रीय संगोष्ठी का वर्चुअली शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। एक दिवसीय संगोष्ठी से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए आधुनिक खेती पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी देश की करीब 20% है, जबकि हमारे पास कृषि योग्य भूमि 12% ही है। हमारी उपज अधिक है, इससे ये साबित होता है कि हमारी क्षमता अधिक है। उत्तर प्रदेश की भूमि की उर्वरता और यहाँ पर पर्याप्त जल संसाधन की उपलब्धता की ओर हम सबको ध्यान आकर्षित करता है। ये सब बातें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वह पोटेंशियल है जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की इस उर्वरता के माध्यम से बहुत कुछ अभी हमें सामने लेकर के आना है और उन संभावनाओं को ध्यान में रख करके उपकार के द्वारा आयोजित सतत कृषि के अभिनव दृष्टिकोण से संबंधित यह संगोष्ठी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के हितों को ही ध्यान में रख करके सन 2017 में हमारी सरकार ने फसल ऋण माफी के एक बड़े कार्यक्रम को निर्णय लेते हुए आगे बढ़ाया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार हमारे अन्नदाता किसानों को लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर लागत प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने 2018 में एमएसपी की जो घोषणा की, आज सफलतापूर्वक वह प्रदेश के हमारे अन्नदाता किसान प्राप्त कर रहे हैं। रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन और किसानों से सीधे क्रय करने की व्यवस्था आज राज्य में उपलब्ध है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की भूमि की उर्वरता और यहाँ पर पर्याप्त जल संसाधन की उपलब्धता और हम सभी का ध्यान आकर्षित करता है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं के हितों को ध्यान में रख के वर्ष 2017 में हमारी सरकार ने फसल ऋण माफी के एक बड़े कार्यक्रम का निर्णय लेते हुए उसे आगे बढ़ाया था। प्रदेश में वैज्ञानिक पद्धति से खेती को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि के विविधीकरण की तरफ कृषि विभाग ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसको उपकार जैसी संस्थाओं के माध्यम से नई तकनीक, नए बीज, 4 कृषि विश्वविद्यालयों और 90 कृषि विज्ञान केंद्रों ने उन कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचा करके अपने एक प्रगतिशील किसानों के माध्यम से प्रदेश के अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। प्रदेश में इस दौरान हम लोगों ने विगत 5 वर्षों के अंदर 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। दशकों से लंबित उन सिंचाई की परियोजनाओं को, चाहे बाण सागर की परियोजना हो, अर्जुन सहायक की परियोजना हो या फिर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, इन सभी को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। 2017 के पहले प्रदेश का चीनी उद्योग पूरी तरह बंदी की ओर अग्रसर था, लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर बंद पड़ी चीनी मिलों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी प्रदेश ने 120 चीनी मिलों का संचालन करके विगत 5 वर्ष में 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान भी अन्नदाता किसानों को उनके खाते में करने में सफलता भी प्राप्त की।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के पास 12% कृषि भूमि है, पर प्रदेश 20% खाद्यान्न का लखनऊ से आशीष वर्मा, प्राइम न्यूज।